प्लम्बरों से दीन सीखेंगे, मुचियों से दीन सीखेंगे क्या? तो खुदारा ये एक्सपायरी एज है। अब ऐसी कोई बात 40 के बाद, मैं तो कहता हूँ 40 के बाद हमारी जो एक्सरे है ना, वो तो एक्सपायरी डेट शुरू हो जाती है हमारी। सीरियस बात कर रहा हूँ, एक्सपायरी डेट शुरू हुई हमारे मामला तो ऐसे। तो यार ये 40 साल हमारे जो हैं, 40 साल के बाद भी कोई इक्का दुक्का अल्लाह जिसको हिदायत दे वो मस्जिद में आता है। तो वही मेरी वालदा कहाँ करती थी, वेले दिया नमाजा तो के वेले दिया ठोकरा हैं। तो ये नमाजें तो जवानी की है, इबादत तो जवानी की असल है यार, मज़ा लेना तो जवानी नहीं, हम मज़ा ले। ये क्या है जी? चले अल्लाह कबूल, फिर भी उसकी हिम्मत है यार, वो 40-45 साल 50 साल में अल्लाह के घर की तरफ आ गया है। ये हमारे इलाकों में वो जो न्यू जनरेशन होती है ना, जवान जो यूथ 15, 16, 17 साल, रमज़ान मुबारक में ऐसी हरकतें हमें मिलती हैं, आते हैं वो बस कभी कभार, पीछे तरावी की जमात हो रही है, पीछे दांत निकाल रहे हैं, खिलखिला के असरे होते हैं नमाज के अंदर। वो खुदारा खौफ करो यार, अल्लाह के घर में खड़े हो, क्या हरकतें कर रहे हो? कुछ तो हया करो। अल्लाह के घर में मस्जिद में दुनियावी बातें करना या इस तरह के मामला करना, ये तो कब्र में अंधेरा लाता है। मस्जिद का अदब करना चाहिए हमें। हमारे यहाँ क्या होता है, बस आई हमारी यूथ नहीं, चल भाई खिलखिला के, अब तरबियत होती नहीं है, और ना वालदेन करते हैं, ना उनको जनाब जी दीन इस्लाम के करीब करते हैं, और ना कोई ऐसे किसी के पास भेजते हैं कि जाकर भाई सीख लो, दीन सीख लो। वो कुरान भी बस किसी आंटी से पढ़ लिया, जिसको खुद का तलफ़ुज़ ठीक नहीं है, तो वो क्या आपके बच्चों की तरबियत करेगा? तो खुदारा अपनी बच्चों की तरबियत के हवाले से हमने पहले भी रिक्वेस्ट की है। ये इंशाल्लाह के टॉपिक अलग है, लेकिन वो एक मसला आता है तो दिल तो जाहिर करता है कि यार आपको ये भी सिखाऊं, ये भी सिखाऊं। लेकिन जब आपके मामला देखते हैं, शौक़ नहीं है, इंटरेस्टिंग नहीं है। अभी भी यकीन कर हमारे कोई गंदी वीडियो होती है सोशल मीडिया के नाज़रीन के लिए, या मैं बता रहा हूँ कि वो बस मौलवी को आया फिर ऊपर स्क्रॉल कर दो, भगा दो इसको, यार छोड़ो, क्या इसकी सुननी है यार, क्या सुननी है, क्या सीखना है यार। ये आप अपने साथ धोखा कर रहे हैं, मैं सीरियस कह रहा हूँ। आप सब जो ऐसा करते हैं ना, दीन इस्लाम से क्या यार बेजारी है? क्यों बेजार हैं यार? किस वजह से बेजार है? कोई रीज़न तो हो, कोई वजह तो हो मेन कि यार मैं इस वजह से दीन से बेजार हूँ, माज़अल्लाह। यार दीन से यार अपने अकायद दुरुस्त करें, अकायद में मजबूत हो। हमारा अकीदा ऐसे पुख्ता होना चाहिए। अल्लाह के रसूल के बारे में, सहाबा कराम के बारे में, औलिया कराम के बारे में कोई हल्की सी बात करता है, हम डगमगा जाते हैं, हमारी टांगें कांपने लगती है। व्हाट इज दिस? क्या कर रहे हैं हम? किधर जी रहे हैं? तो प्लीज़ अपने ये करें, तरबियत करें, मस्जिद का अदब सिखाएं। बच्चों को मस्जिद का अदब सिखाना चाहिए। बेटा नमाज के आगे से नहीं गुजरना, मस्जिद में जाना है तो आपने कोशिश करनी है, खामोशी के साथ नमाज पढ़नी है। और बच्चे आते हैं जनाब जी, अब समझदार बच्चे होते हैं, 8-10 साल 11-12 साल का बच्चा अच्छा समझदार है। अब वो किसका बच्चा है? हमारे ही बच्चे हैं ना। हमने क्या तरबियत की उसकी? हमने सिखाया उसको मस्जिद के आदाब सिखाएं। हमें पता है मस्जिद के आदाब क्या है। वाह सच के हम घूम रहे हैं ना, किसी वही मौलवी से हम चिढ़ने लगे, मौलवी के पास भेजना नहीं है जी, मौलवी तो हमारे बच्चों को क्या अपनी ख़राब कर देगा, दीन के करीब कर। यार मौलवी आपको, आपका हमदर्द है, आपकी आखिरत का सोचता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है कि जो उलमा कराम हैं अंबिया के वारिस हैं। तो ये तो अंबिया के वारिस हैं यार, उलमा कराम की बात कर रहा हूँ मैं, अपनी बात नहीं कर रहा हूँ। तो वो आपको आपका दीन समझाते हैं, आपको दीन के करीब करते हैं, आपके अकायद दुरुस्त करते हैं, ठीक है ना। उलमा हक की बात कर रहा हूँ। और तो बहुत सारे सोशल मीडिया के बने हुए जनाब जी, उल्लू माँ बने हुए, उल्लू समझते हैं ना। तो वो पता नहीं क्या भंड मार रहे हैं, क्या बातें कर रहे हैं। उनसे दीन सीखेंगे? प्लम्बरों से दीन सीखेंगे? मुचियों से दीन सीखेंगे क्या? तो खुदारा ये अब ऐसी कोई बात आती है तो मैं मजाक, मेरा दिली तौर पर मैं जो है ना, और मेरा चाहता है कि यार लोगों की इस्लाह करूं। क्या यार हम हमारी ये इंटरेस्टिंग नहीं है? देख नहीं सोशल मीडिया में, अब वो कोई गंदी वीडियो होगी, कोई दूसरी होगी तो उसके लाखों में व्यूज़ होंगे। वो एक बेचारा आपको दीन सिखाने के लिए आ रहा है, आपके पास आ रहा है, चलो उसको देख तो लो, उसको देखो तो सही, वो आपके लिए यार कर रहा है, काबिज कर रहा है, आपको समझा रहा है।
आपका आपकी आखिरत के लिए बेहतरी कर रहा है। ये आपकी 70 साल एज है, 70 साल की लाइफ है, 60 साल की, 50 साल की। हमारे यहाँ तो 50 में पहुँचते तो जनाब जी ठुस हो जाते हैं। ऐसे हैं या नहीं है? 50 के आगे एक्सपायरी एज है, और 40 के बाद मैं तो कहता हूँ 40 के बाद हमारी जो एक्सरे है ना, वो तो एक्सपायरी डेट शुरू हो जाती है हमारी। सीरियस बात कर रहा हूँ, एक्सपायरी डेट शुरू हुई हमारे मामला तो ऐसे। तो यार ये 40 साल हमारे जो हैं, 40 साल के बाद भी कोई इक्का दुक्का अल्लाह जिसको हिदायत दे वो मस्जिद में आता है। तो वही मेरी वालदा कहाँ करती थी, वेले दिया नमाजा तो कवेले दिया ठोकरा हैं। तो ये नमाजें तो जवानी की है, इबादत तो जवानी की असल है यार। मज़ा लेना तो जवानी में ही हम मज़ा लें। तो ये क्या है जी? चले अल्लाह कबूल, फिर भी उसकी हिम्मत है यार। वो 40-45 साल 50 साल में अल्लाह के घर की तरफ आ गया है। आया सही, लेट आया, आया तो है ना यार। अब जैसे तैसे सजदे कर रहा है, अल्लाह कबूल फरमाए। लेकिन दीन तो सीखना है ना, बच्चों की तरबियत तो करनी है ना, मस्जिद के दाव सिखाने नहीं सिखाने। तो ये आपसे रिक्वेस्ट है, सोशल मीडिया के नाज़रीन से मेरी रिक्वेस्ट है, खुदारा ये अपने आप को आप महफूज करें, अकायद के लिहाज से महफूज करें, बच्चों की तरबियत करें। अब बच्चे बिगड़ रहे हैं, हमारी औलादें बिगड़ रही हैं, बस क्यों बिगड़ रही हैं? वालिदैन की नाफरमान है। वालिदैन आते हैं हमारे पास, आते हैं। मैं यकीन कर, अब वो मसला रह जाएगा। तो मैं कह रहा हूँ, वो मैंने ऐसे वालिदैन देखे, ऐसे बच्चे देखे, अल्लाह अल-अमान अल-हफीज़, अल-अमान अल-हफीज़, अल्लाह ऐसी औलाद किसी को अता न करे। हॉस्पिटल में मैंने देखा है ये मामला। मैंने ये वो अपनी आंखों का है कि उसने अपने बेटे ने, आई थिंक बेटा बेटी दोनों, वो वालिद था, जाहिर है जैसा भी वालिद हो यार, वालिद तो वालिद होता है। और जाहिर है जब बड़ी एज का हो जाए तो वो थोड़ा से चिड़चिड़ापन जो है बड़ी एज वालों को आ जाता है। हमने देखा होगा बुजुर्ग आते हैं ना, वो थोड़ा गुस्सा टाइप के होते हैं। और मैं तो डर रहा होता हूँ कि कोई सी मिस्टेक ना हो जाए कि पकड़ा जाऊंगा। तो ये कुदरती तौर पर सिलसिला है कि एक एज का तकाजा था, वो की जवानी थी, एक सिलसिला था। अब वो बड़ा हो गया तो उनमें है। तो मैंने हॉस्पिटल में देखा कि वो बच्चे ने वालिद पर यकीन कर हाथ उठाया। यार कैसी हमारी, तो ये नाफरमान क्यों है? मैं ये नहीं कहता हूँ कि उस बेचारे ने तरबियत नहीं की होगी, ये नहीं किया होगा, हमारी कमी। हम सीखें, ये हमने उनको दीन के करीब करना। जब आप दीन अल्लाह और अल्लाह के रसूल के करीब कर देंगे ना, समझ ले कि आपका बच्चा आपका है, फिर वो कहीं नहीं जाएगा। तो खुदारा लाख बार समझाता हूँ, ये दीन से दूर ना हो, दीन से बिल्कुल दूर ना हो। दीन के जितना करीब जाएंगे तो इंशाअल्लाह आखिरत भी दुरुस्त, दुनिया भी दुरुस्त, दुनिया में भी सुकून, इंशाअल्लाह आखिरत में भी कब्र भी हमारी अच्छी होगी। तो ये 40-45 साल एज जो जैसे कह रहे हैं देखी जानी है, तो ये हो जाना वो जाना, देखी जाएगी। फिर सीरियस में कहता देखी जाएगी। कब्र में फिर जब हुआ ना मामला तो जवाब देने के लायक नहीं होंगे। ये हम जैसे बहुत सारे को ये माइंड बने हुए हैं, ओ कब्र साड़ी मौलवी दे करना, छड्डो मौलवी दे करना है। ये इन्होंने दीन को सख्त कर दिया है, दीन को जनाब जिन्होंने पता नहीं क्या कर दिया। मौलवी यार दीन को हमने सख्त कर दिया, अल्लाह के रसूल के अहकामात आप तक लेकर आते हैं, आप बोलते हैं इन्होंने दीन को सख्त कर दिया। हमारे घर का दीन है क्या? आप बताएं, हमारे घर का दीन है? तो नहीं है जी। हमें जो हदीसों से, कुरान की आयतों से, जो ये तो उलमा कराम की मेहरबानी है कि हम तक हमारे माइंड खुदा भी हमें समझा रही, पहुँचा रहे। क्या हम कुरान को समझ सकते हैं? नहीं ना। उलमा कराम ने इतने तफसील के साथ हमारे लिए मसाइल डिस्कस किए हैं, उन्होंने क्लियर किए हैं, हम तक पहुंचाते हैं। तो आप कहते हैं जी मौलवी ने दीन को सख्त कर दिया। आपके जब जनाब जी नफ्स के खिलाफ कोई आपको हुक्म बता दिया जाए तो लो ए मौलवी दी गल जी, ए मौलवी दी गल, ए मौलवी दी गल, ये गल जो है ना आपको तबाह करेगी। मजाक से मैं सीरियस कह, ईमान बर्बाद हो जाएगा। मजाक सच कहता हूँ, ये शैतान की बड़ी चालें चालाकी हैं। तो इंशाअल्लाह हम सिखाएंगे, तरबियत अच्छी करेंगे। अच्छा।